हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो आज आ रखी हूँ मैं अपने मायके अपने घर। तो सबसे पहले मैं अपने घर दिखाती हूँ। ये है हमारा घर इस साइड से, और यहाँ पर ये पूरा घर हमारा है। और इस साइड भी है, दो कमरे इस साइड भी है। ये मेरे ताई लोगों का है। और आजकल मैं अपने मायके आ रखी हूँ अपनी माँ को देखने। तो दोस्तों, और मेरे भाभी लोग भी आ रखे हैं। तो आजकल वो जा रखे हैं मायके अपने बच्चों को लेके, अपने नानी नाना के घर जा रखे हैं मेरे भाई लोग। तो आज हम माँ ने कहा हल्दी निकालते हैं, तो आज खेत में जा रहे हैं हम हल्दी निकालने। तो वहाँ एक भैया को बोल रखा है, भैजी को बोल रखा है कि हल्दी निकाल दो हमारी, क्योंकि बहुत सारी हल्दी है। तो वहाँ चलिए खेत दिखाती हूँ आपको। हल्दी निकालने के लिए जा रहे हैं अब खेत में। और ये भी मेरी भाभी लोगों का घर है। ये देखिए, पिछले साल तक मेरी भाभी कर रही थी, वो भी चली गई है। और देखिए घर कैसा हो रखा है, बिना जब कोई रहता नहीं है तो कैसा हो जाता है घर। तो ये हमारा पुश्तैनिया घर है। यहाँ हमारा निरंकार देवता का मंदिर भी है। ये है मेरे बड़े ताऊ जी का घर। ये मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी हैं, तो उनका घर है ये। और इसके छत में है हमारे निरंकार देवता का मंदिर। और यहाँ पे हमारे कुछ सालों पहले यहीं पे निरंकार की पूजाई हुई थी। तो सभी भाई बहन सभी ईसा बहनें आ रखी थी। बहुत अच्छा लगा पूजा में आके। तो देखिए अब कोई नहीं रहता घर में, सब भाई लोग प्रदेश में बस है, कभी कभी आते हैं। और उस साइड है हमारा घर। घर में भी मेरे ताऊ रहते थे पिछले साल तक, पिछले ही महीने तक। तो वो भी चले गए अब दिल्ली में, उनकी बस की भी नहीं है, तो वो भी चले गए। मेरी बूढ़ी और मेरी माँ, और उस साइड मेरी चाची रहती है। चाची के भी बच्चे, मेरा भाई छोटा वाला फौज में भर्ती हो गया, बड़ा वाला दिल्ली नौकरी करने चले गया। तो चाची भी अब अकेले, और माँ भी अकेले, और बूढ़ी भी अकेले। तो तीन रहते हैं वो, इतनी लंबी हवेली पे तीन ही आदमी रहते हैं। तो ये है गांव की दशा। और इस साइड भी बूढ़ी, और मतलब इस साइड यहाँ से आगे बूढ़ी और एक भाभी रहती है। और आजकल एक बूढ़ा आ रखे हैं घर में, वो भी बाहर ही रहते हैं। तो कुछ गाँव की स्थिति ऐसी हो गई आपकी, तभी तो जानवरों का डर हो रखा है। और यहाँ भी ये चाची लोगों का घर है। तो चाची लोग भी देहरादून बस गए। ये भी दो परिवार रहते हैं, यहाँ पे भी रहते थे, इस साइड और इस साइड, तो दोनों देहरादून रहवासी हो गए। तो देखिए घर कैसे सुनसान हो रखे हैं। कभी गांव में बहुत रौनक रहती थी, और अब देखिए गांव की हालत कैसी हो गई है। और दो चार लोग रह रखे हैं पुराने लोग करके के, वो भी कब तक रहेंगे गांव को संजो के। तो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी अपना टाइम पास कर रखा है। तो आज हम हल्दी निकालने जा रहे हैं। और माँ लोग चले गए हैं। माँ के बारे में बहुत जानते हैं, क्या करें। आप थोड़ा माँ का दिल बहलाना है तो थोड़ा कुछ ना कुछ चीज़ में व्यस्त रखना पड़ेगा तभी। तो आप जा रहे हैं हम, देखिए हल्दी खोदने। और ये चाची ने आलू लगा रखे हैं। मेरी चाची के आलू हैं, कितने फर्स्ट क्लास हो रखे हैं। अशेटू बोलते हैं हम इसको। ये हमारा अशेटू का खेत है। और नीचे भी ये जो कौन था, यहाँ भी और ये भाई साहब मिशन पे लग गए। और ये देखिए, ये है हल्दी खोदने पे। तो देखिए बल, मेरा वीडियो मत बनाओ बल। और एक किसान साहब हल्दी खोद रहे हैं आज, हल्दी मिशन। ये है हल्दी, देखिए पहाड़ी हल्दी। और बोडी भी आ रखी है दूसरे गांव से। ये देखिए ये भी किसान है, बोडी आ रखी है भैंसों से। और बोडी देखो भैजी से भी फुर्तीली। तो देखिए ये बोडी का कमाल, बोडी ने इतनी हल्दी खोद दी, और भैजी ने भी कुछ, भैजी के आगे तो कुछ नहीं दिख रहा है अभी। और भैजी ने सब हल्दी कचिया दी है बल। ये भैजी बुजुर्ग आदमी हो गए, पर अभी तक हल्दी खोदना नहीं आ रहा है। और बॉडी का भी देखो तो
अब भाजी को थकान लग गई तो बैठ गई। अब भाजी का जरा नाश्ता बना दो। ये देखिए कदबेली बन रही है अब खेत में, पपीते की और मौसमी की। हेलो दोस्तों, आ जाओ ये कदबेली खाने। और खेत में आज हम निकाल रहे हैं हल्दी। और भूख लग गई थी हमें तो हमने बना दी है ये माल्टे की और पपीते की कदबेली। तो खेत में खाने का मजा ही कुछ और है। और ये देखिए, आ जाओ बूढ़ी, आप सभी को बुला रही है, बोला आ जाओ। और अब भेजी बताएंगे कैसा बन रखा है। अब बामण ये पंडित है, बल बिल्कुल सफाई से रहते हैं। बल बोले बल नहीं, बल है बल। भैरव नहीं रहते। बामण बने आई बामण साहब बल जजमन उधर नहीं खाना बल पत्ता खान बढ़िया बामण ये चीज शुद्ध बामण और बस जजमन उधर नहीं खाना। गोबर, तो गोबर के लिए लगाए मैं टब और यहाँ से निकालेंगे गोबर के ऊपर डालेंगे हल्दी के ऊपर गोबर। घर में ऐसे होता है काम, मेहनत का काम। तो यहाँ पे लग गई है पूरी हल्दी और थोड़ा सा अदरक लगाएंगे और गोबर भी डाल देंगे। पूरी है दादा का। तो अब आ गए हैं हम घर और ये देखिए मैं इस टब से गोबर डाला था और अब दिन का लंच बनाएंगे, खाना बनाएंगे, दाल भात बनाएंगे और बोड़ी भी आ रखी है दूसरे गांव से, तो बोड़ी के लिए भी बनाएंगे खाना। और अभी पानी भी रखा है, नहाएंगे, धूल से लथपथ हो गए हैं। तो पहले मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद नहाने का काम करेंगे। और ठंडा भी हो गया है, ठंड लग रही है। बॉडी ये है मेरी बॉडी। हाँ हाँ लगाओ बॉडी। हेलो दोस्तों, आज गांव का मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है और देखिए ऊपर आकाश में बादल लग गए हैं, शायद बारिश आएगी। और दिन के 2 बज गए हैं। अब जाके नहाई हूँ मैं, किस सुबह से हल्दी निकाल रखे और अब ठंडा हो गया है, सुबह से धूप भी थी। और देखिए गांव कितने सुनसान हो रखे हैं, कोई तो है ही नहीं घरों में, कोई नहीं है। एक चाची यहाँ रहती है और मेरी माँ वहाँ पे और मेरी बूढ़ी उधर। मतलब इस पूरी इतनी बड़ी हवेली में 3 लोग रहते हैं। और चाची गई है घर में और बूढ़ी अपना कुछ काम कर रही होगी। और गांव में देखे उदास हो रखा है मौसम। सच में दोस्तों गांव की रौनक चली गई, लोग शहरों में बस गए, गांव की रौनक चली गई।
बस अब आने का भी मन नहीं करता, पर वो क्या करे, अब माँ लोग हैं तो उनके खातिर आना पड़ता है। तो उधर एक भाभी हंस रही है, बोल रही है, क्या बोल रही है, बबड़ा रही है। तो वो भाभी भी अकेली रहती है। तो थैंक यू दोस्तों, बिल्कुल ठंडा कूल मौसम। ये मेहमान खाने लग गए खाना, बूढ़ी बूढ़ी खाना खाने की तैयारी। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया और मौसम हो गया देखो बिल्कुल ठंडा, और बादल भी लग गए हैं, बारिश आने का मौसम बन रखा है और बहुत ठंड लग रही है। और सामने है हमारी माता रानी, तो देखिए बहुत सुंदर लग रहा है दृश्य। और ऊपर है स्कूल और हम जा रहे हैं, अब मैं और रितिका जा रहे हैं रतवाड़। रतवाड़ इसलिए जा रहे हैं हम क्योंकि हम जिसके साथ आए थे कल, जिस भुल्ला के साथ, तो उसकी गाड़ी में हमारा सामान छूट गया और मुझे सामान लेने जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़रूरी सामान है, तो उसको लाना ज़रूरी है, नहीं तो कल भी लाते। तो वैसे तो वो भैया बोल रहा था मैं ही ले आता हूँ, पर वो बाज़ार जा रखा है बल, तो मैंने सोचा घूम के भी आ जाऊँ, सामान भी ले आऊँ। और देखिए बिल्कुल ठंडा मौसम, यहाँ तो नौगो खाल से भी बहुत ठंडा है भाई। मतलब वैसे तो दिन में तो धूप रहती है, पर आज मौसम ख़राब हो रखा है तो ठंडा लग रहा है। तो ये देखिए सामने का दृश्य हमारे गांव का। ठंडा हो गया भाई मौसम।